मेहनत के दम पर क्या हासिल नहीं किया जा सकता। आज कहानी रेणुका आराध्य की, जो कभी गलियों में मांगते थे भीख और आज बन गए हैं करोड़पति। मेहनत तो सभी करते हैं, पर अगर मेहनत सही दिशा में की जाए तो क्या कुछ नहीं हो सकता। बेंगलोर के पास एक छोटा सा गांव है जहां रेणुका आराध्य रहा करते थे। पिताजी एक गरीब पुजारी थे, बड़ी मुश्किल से कुछ कमा पाते थे। घर की आर्थिक हालत इतनी बुरी थी कि रेणुका को पढ़ाई पूरी करने के लिए दूसरों के घरों में नौकर की तरह काम करना पड़ता था, पर फिर भी जैसे तैसे गुजारा हो रहा था। बड़ी मुश्किल से उन्होंने 10वीं तक की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद घर के पास के ही एक मंदिर में वो पुजारी की तरह काम करने लगे, पर फिर भी परिवार को 2 वक्त का खाना नसीब नहीं हो रहा था। तो अब रोज पूजा खत्म होने के बाद वो और उनके पिता लोगों के घर जाकर उनसे चावल, आटा और दाल मांगते थे और बड़ा खींच तान के उनके घर का गुजारा हो पाता था। जब स्कूल जाना छोड़ दिया और खाली समय रहता था, तब ये लोगों के घरों में उनके कामों में मदद किया करते थे। वो लोगों के घरों में झाड़ू लगाते थे और झूठे बर्तन भी धोया करते थे। इन सब कठिनाइयों का सामना करने के बाद भी अपनी मेहनत के बलबूते आज ये करोड़पति बन गए हैं। उनकी समझदारी, मेहनत और जिंदगी में कमाया हुआ अनुभव उनके बहुत काम आया है और उन्होंने अपनी किस्मत अपनी मेहनत की स्याही से लिखी है। कभी गलियों में खाने के लिए पिता के साथ घर घर दाल, चावल और आटा मांगते इस लड़के ने आज 40 करोड़ रुपए की कंपनी खड़ी कर दी है। रेणुका आराध्य की कंपनी में सैकड़ों लोग नौकरी करते हैं और ज्यादातर ऐसे लोग नौकरी करते हैं जिनको नौकरी नहीं मिल पा रही है और वो पैसों को लेकर बहुत परेशान है। रेणुका उन लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है जो परिस्थितियों से सामना नहीं कर पाते। रेणुका ने एक मिसाल कायम की है। बचपन से ही इतनी कठिन परिस्थितियां देखने के बाद रेणुका ने आज ये सफलता हासिल की है। जब रेणुका सिर्फ 20 साल के थे, तभी उन्होंने शादी कर ली थी। उन्हें लगता था कि शादी उन्हें जिम्मेदार बना देगी, पर शादी के बाद जिम्मेदारियां और ज्यादा बढ़ गयी, जिन्हें उनकी पत्नी और उन्होंने मिलकर निभाया। उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी की और मजदूरी भी की। उनकी पत्नी भी किसी फर्म में हेल्पर का काम करती थी, फिर बाद में वो दर्जी बन गई। इन सब से काम नहीं चल रहा था, इसलिए उन्होंने लैथ मशीन पर काम करना शुरू किया और उसके बाद फिर प्लास्टिक फैक्ट्री में भी उन्होंने काम किया और उसके बाद उन्होंने खुद का सूटकेस कवर का धंधा भी शुरू किया। इस धंधे में उन्हें 30,000 का नुकसान भी हुआ। इसने उन्हें और उनके परिवार को तोड़ दिया, पर फिर भी उन्होंने कोशिश करना नहीं छोड़ा। उन्होंने फिर से सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करना शुरू कर दिया, पर कोशिश करना बिल्कुल भी नहीं छोड़ा, क्योंकि उनकी आंखों में एक सपना था। रेणुका हमेशा ही अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते थे। उस दिनों तक उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी की, उसके बाद छोड़ दी और फिर ड्राइविंग सीखना शुरू कर दिया और एक अच्छे खासे ड्राइवर बन गए। फिर उन्होंने एक ट्रैवल एजेंसी ज्वाइन कर ली और इस ट्रैवल एजेंसी में वो विदेशी पर्यटकों को घुमाने का काम किया करते थे। इसमें उन्हें अच्छी खासी टिप वगैरह मिल जाया करती थी। करीब 4 साल तक उन्होंने ड्राइवर का काम किया। इसके बाद उन्होंने खुद की एक ट्रैवल कंपनी खोलने के बारे में सोचा और फिर उन्होंने धीरे धीरे जो भी पैसे जोड़े थे उसकी मदद से और कुछ पैसे बैंक से लोन लेकर अपनी पहली कार खरीदी और अपनी कंपनी का नाम रखा प्रवासी कैब्स प्राइवेट लिमिटेड। इस कार को उन्होंने करीब 1 साल तक चलाया और उसके बाद उन्होंने एक और कार खरीद ली। अब सब कुछ ठीक ठाक चल निकला था, तभी रेणुका को पता चला कि कैब कंपनी की स्थिति बहुत खराब चल रही है और वो अपने बिजनेस को बेचना चाहती थी। रेणुका के पास उस वक्त पैसे थे, तो उन्होंने करीब 6 लाख रुपए देकर उस कंपनी को खरीद लिया। उस कंपनी के पास उस समय करीब 35 कैब हुआ करती थी और ये रेणुका के लिए बहुत खुशखबरी की बात थी, क्योंकि यहीं से उनकी सफलता की कहानी शुरू हुई। रेणुका को और उनकी कंपनी को असली सफलता तब मिली जब अमेज़न इंडिया ने खुद के प्रमोशन के लिए उन्हें चुना। धीरे धीरे वॉलमार्ट, जनरल मोटर जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां रेणुका के साथ काम करने लगी और जैसे जैसे वक्त बीता, कंपनी का टर्नओवर 40 करोड़ रुपए के पार हो गया। आज उन्होंने इस कारोबार के जरिए करीब 150 से भी ज्यादा लोगों को रोजगार दिया है। ये सच में काबिले तारीफ है कि एक ऐसा लड़का जिसने कभी गली में भीख मांगी थी, आज इतने सारे लोगों को रोजगार दे रहा है। यूथ आइकन ऑफ इंडिया में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही और कहानियों को जानने के लिए देखते रहिए यूथ आइकन ऑफ इंडिया। आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी, ये हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।